जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज हमारा मैथ में एलसीएम एचसीएफ का दूसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने कल 15 क्वेश्चन किए थे और बहुत बेहतरीन थे। आज भी हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद है इन दो वीडियो में एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं टाइप से बनेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन होंगे, लेकिन हाँ टाइप यही होगा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। ऐसा क्वेश्चन कल भी मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन कह रहा है कि 4/5, 6/8, 8/25 का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो जो संख्या दी है उनका आपको ऊपर वाली संख्याओं का मासा, देखिए मासा पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकालिए। तो अगर आप 4, 6, 8 को देखेंगे तो इनका मासा दोस्तों जो निकलेगा वो आपके पास दोस्तों 2 निकलेगा। कौन सा मासा आपका 2 निकलेगा। अब नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालिए। तो नीचे वाली संख्याओं का लासा 25 8 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200। तो नीचे वाली संख्याओं का लासा आपका 200 आ जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो 1/100 आ जाएगा। 1/100 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मासा लासा कैसे निकाला, तो आपको पहला वीडियो जरूर देखना होगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि मासा और लासा कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 48 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो आपको 2:3 और 2:3 है, तो दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है। मैंने आपको कल ही बताया था, जो संख्या अगर अनुपात में दी होती है तो अगर आप उनसे मासा से गुणा करवा देते हो वो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। क्लियर है, ये बात आप सभी को करवाई थी, बिल्कुल सही है। तो अगर मैंने मान लिया भाई इनका मासा आपका 8 है, तो पहली संख्या 8 दूनी 16 आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 8 3 24 आ जाएगी। ठीक है, 8 3 24 बिल्कुल सही, यही आपकी संख्याएं आ जाएंगी। और इनका लासा भी आप देखेंगे तो आपका 48 लासा भी इनका बढ़ रहा है। तो यानी कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, 24 आपकी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ गए। फिर से मैं बता देता हूँ ये होता कैसे। देखो मान लो 12 और 16 वाला मैंने कल भी बताया था, इसमें फिर से आज बता दे रहा हूँ। इनका पहले मासा ले एचसीएफ, तो आप एचसीएफ क्या देखते हैं, एचसीएफ इनका आता है 4। एचसीएफ कितना आता है 4। ठीक है, ऐसा इसी 12 16 को मैं कहूँगा अनुपात में भाई बनाइए। तो आप अनुपात में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 4 3 12 और 4 चक्कू 16, यानी 3:4 है। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस अनुपात में आपसे कहूँ कि एचसीएफ की गुणा कर दो, तो भाई 4 3 12 और 4 चक्कू 16। ठीक है, देखो गुणा करवाइए अपने 4 में एचसीएफ की, तो देखो वास्तविक संख्या निकल आई। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये यहाँ से एक बात आपको क्लियर हो गई होगी, अगर कोई संख्या आपको अनुपात में दी गई है और उनका आप एचसीएफ से गुणा करवा देते हैं तो वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, आओ तो राइट आंसर इसमें 24 होगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही बनेंगे आपके एग्जाम में, आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको हर लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 1215 है। ठीक है, उनका मासा जो 81 है और इनमें जो संख्या है वो आपको कह रहा है जो संख्या होगी वो 500 700 के बीच में होगी। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। पहले बात उनका व्युत्क्रम बताना है, फिर व्युत्क्रमों का योग बताना है, कौन सी संख्या हो सकती है, व्युत्क्रम का योग बनाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, देखिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल आपको 1512 दिया गया। किसने, सॉरी 1215 दिया गया। ठीक है, 1215 है। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो आपको मैंने क्या बोला था, आप संख्याएं ए और बी मान लीजिए, यानी कि यहाँ से अगर आप मासा से गुणा करवाएंगे तो वास्तविक संख्या 81 है और आपकी दूसरी क्या आ जाएगी 81 बी। और यहाँ से अगर आप 81 कॉमन ले लेंगे और इसके बटे में आ जाएगा तो कुल मिलाकर जो आपका आएगा तो a + b बराबर में, क्योंकि योग है ना, और अगर गुणा होता तो हम क्या लगते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता है गुणे गलते, यानी योग है 1512। ठीक है, और बटे में आपका कितना 81। अगर आप इसे काटेंगे 9 से, तो 9 से काटोगे 135 बार जाएगा और 9 से ये जाएगा 9 पर, और इसे आप काटेंगे 15 नामा 135, यानी कि योग कितना है 15। यहाँ से आप देखो, लेकिन उसने कहा 1500 700 के बीच में होनी चाहिए, तो 15 और 700 के बहुत युग्म बनेंगे, लेकिन जो युग्म सबसे सटीक बैठेगा वो 8 और 7 वाला बैठेगा। कौन सा, 8 और 7 वाला। ठीक है, अच्छा अब 8 और 7 की अगर आप इसमें गुणा करवाओगे तो देखो ये संख्या कौन सी बनेगी, 8 × 8 और 68 8 8 64, ये एक आपकी बन जाएगी। दूसरी बन जाएगी 7 × 7 और 7 8 56। देखो दोनों संख्याएं जो है 500 700 के बीच की हैं। ठीक है, दोनों संख्याएं 500 700 के बीच की। अब इनका व्युत्क्रम निकालना है, लेकिन मैं आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ। यहाँ पे इनका लासा निकालेंगे, थोड़ा आपको टाइम लगेगा। सिंपल क्या कीजिए, 1/81 कीजिए, 1/81 कॉमन ले लो क्योंकि सब में 81 की गुणा हुई है। ठीक है, और फिर क्या करो 1/8 और प्लस में 1/7। ठीक है, 1/7 यहाँ से आप कर लो, ये आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे 8 7 56 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 8 और 7 15, यहाँ पर कितना बनेगा 15, और गुणे में वही 1/81, क्योंकि 1/81 तो गुणे में था। काटा पीटी करो, काटा पीटी करोगे, 3 से काटोगे 5 पर, 3 से काटोगे 27 पर, 27 और 56 की मल्टीप्लाई करवाओगे, ये आएगा 1512। और यहाँ पर मुझे लगता है ये ऑप्शन थोड़ा दोस्तों गलत हो गया, इन्होंने 1215 रखा है, तो जो ऑप्शन होगा ये होगा 1512। ठीक है, ये 1512 होगा, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। तो जो आंसर जो आपका आएगा वो आंसर यही वाला आएगा, लेकिन आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 5 बटे
1512, ठीक है। आप लोग गुणा करवाएंगे 27 और इसकी 27 और 81 की 27 और 56 की, तो आपको मिलेगा 1512, ठीक है। और 5 ऊपर है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर कौन सा आ गया, बिल्कुल सही। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, यदि इनका महत्व समावर्तक 28 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। मैंने क्या बोला था, अगर आप इन संख्याओं में मासा की गुणा करवा देंगे तो ये वास्तविक संख्या बन जाएंगी। और आपसे अंतर पूछा है तो सिंपल इसके अंतर देखिए कितने का, 4 का, और 4 से 28 की मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 7 को 28, 4 8 32 का 2 हाथ से लगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11, 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप लोग चाहे करके देख लें, ठीक है। यही आपका राइट आंसर, क्योंकि उसने कहा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो बीच का अंतर ही 4 है, और 428 की 4 से 28 की मल्टीप्लाई करवा दो। या तो आप सिंपल क्या करें, तब भी आपका 112 आएगा, और या तो आप पहले 28 की गुणा 7 में करवाएं, फिर 28 की 11 में करवाएं, फिर उनका अंतर लें, तब भी आपको 112 ही आएगा। लेकिन आपको अब की बार 60 मिनट 80 क्वेश्चन तो कम समय में करने हैं। नेक्स्ट ये रहेगा दोस्तों, आप सभी की स्क्रीन पर बताइए राइट आंसर क्या है। देखो ये देखो, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:13 है, उनका मासा 8 है, तो उनका लासा क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इनमें क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है भाई, इनमें गुणा करवाओ पहले 8 और 7 की। देखो 8 और 7 की गुणा करवाओगे तो 8 गुणे 7 हो जाएगा, ये आपका पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या की मैं बात करता हूँ तो 13 गुणे 8, ये आपकी क्या आएगी, दूसरी संख्या, ठीक है। और आपने फार्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे बराबर लासा, और मतलब एलसीएम गुणे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो आपको निकालना है, काटा पीटी करो तो आंसर आ जाए। एलसीएम के मान आपको निकालना है, काटा पीटी करो भाई, काटा पीटी करोगे तो 8 से आपका जाएगा ये 8 पर, ठीक है। और 8 7 56, ये आ गया 56, और 56 गुणे 13, तो 13 6 78 के 8 हासिल लगा 7, 13 5 65, 65 और 7 आपका 72, 65 और 7 72। राइट आंसर क्या है, 728 है आपका, 728 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ रहा होगा और बेहतरीन से आप कर भी रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत उम्मीद की बात है कि आप लोग बेहतरीन से क्वेश्चन को समझ रहे हैं, और मैं भी समझा रहा हूं और अच्छे से आप समझ रहे हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। इससे बाहर दोस्तों एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं बनेगा अगर आपने दोनों वीडियो कंप्लीट कर लिए। कह रहा तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, उनका लघुत्तम यानी कि एलसीएम आपका 800 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो आपको ये संख्याएं अभाज्य दिख रही होंगी, अभाज्य सभी संख्याएं, तो इनका गुणनखंडी मैंने कल बताया था कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडी उनका एलसीएम होता है। तो 3 चक्कू 12 पंचे 60, यहाँ पर क्या आ जाएगा 60x, 60x से क्या आ गया आपका दोस्तों एलसीएम आ गया। और 60x की वैल्यू आपको दी कितनी है, तो आप कहेंगे 1800, ठीक है। इनका एलसीएम ले लो भाई, 5 को 20 दिया 60, 60x आपका एलसीएम आ गया। अब 0 से 0 गया, और ये आपका 6 से काटोगे 30 पर, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 30 आ गया। तो उसने क्या कहा है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या है कौन, 4, तो 1 की वैल्यू जब x की वैल्यू 30 है तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाए, 4 3 12 120, 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विकल्प उत्तर कहां पर दिया है, विकल्प उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। समझे, और बहुत उम्मीद है आप सभी से कि आप बेहतरीन स्कोर करेंगे अब की बार, ठीक है। आइए अगली बार ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा 4 धावक वृत्ताकार ट्रैक पर बिंदु के साथ दौड़ते हैं, 400 सेकंड, 600 सेकंड, 720 सेकंड और 900 सेकंड में समय ज्ञात कीजिए कि वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है। तो आपको इनका कुछ नहीं, लासा चाहिए सिर्फ। देखो 72 90 60 और 40, इनका लासा क्या होगा। तो दिमाग लगाओ ये क्या हो सकता है। अगर मैं इसका 240 मान लूँ, क्या 9 काट पर रहेगा सर, शायद नौ ना काट पाए 240 को, क्योंकि 0 से 0 नहीं। लेकिन अगर मैं 42 ले लूँ, सबसे बढ़िया 36 ले लो, क्या है 18 कटेगा, अरे 18 180 ले लो भाई, 180 सबसे छोटा 180 ले लो, 180 से काटोगे तो ये 4 नहीं काट पाएगा 18 को, 4 नहीं भाई, 0 से 0 40 नहीं कट पाए, तो आप लासा लेंगे 36, 360, लासा क्या ले लो भाई 360, मतलब 3600 ले लो, ठीक है। 40 से काटोगे तो आपका कितनी बार कटेगा, 0 से 0, 0 से 0 4 नाम 36, 6 से ये जाएगा 6 पर, ये आपका 0 से 0 और ये 5 बार जाएगा, ठीक है। इससे जाएगा 00 9 चौक, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आएगा 3600। इनका सिर्फ आपको क्या लासा लेना था, क्या है एलसीएम, सिर्फ और एलसीएम लेना था, आंसर आ गया। इनके सभी का एलसीएम 3600 आ गया। आपको बिल्कुल नहीं पता, आप ऑप्शन से रख सकते हैं, ऑप्शन से रख लेंगे, आपको पता चल जाए कौन सा आपसे के लिए सटीक बैठेगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, 3600 सेकंड, ठीक है। सिर्फ इनका एलसीएम लेना था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, तेरा दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग, उनके बीच का अंतर क्रमशः आपको 512 और 496, इनमें से एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या का। बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्या है समझो, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है दोस्तों, क्वेश्चन ने कहा दो संख्याओं का एलसीएम और महत्तम समावर्तक, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है योग आपको कितना दिया है 512, ठीक है सर। और एलसीएम माइनस एचसीएफ आपको कितना दिया है 496, ठीक है 496। अगर आप एलसीएम को काट दें तो यहाँ पर 2 एलसीएम बराबर कितना बचेगा 2 एल, मतलब 2 एलसीएम बराबर कितना बचेगा, जोड़ लो इनके 6 2 8 बनेगा, 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 4 5 9 1 10, ठीक है। अगर आप यहाँ से यल से 2 से काटोगे तो यल बराबर कितना आ जाएगा 5 0 4, यानी कि एलसीएम जो आ गया 504 आ गया। एलसीएम आपको कितना आ गया 504। अब अगर एलसीएम 504 आ गया तो जाहिर सी बात 8 क्या आएगा,
8 आ गया। जो HCF आपका आ जाएगा वो HCF कितना आ जाएगा भाई 504, और दोनों चीज़ों का योग कितना है 512 है, तो आपका LCM तो आ गया 504, और जो HCF होगा HCF वो आपका कितना आ जाएगा, तो आप साफ साफ कहेंगे सर HCF जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 12। HCF कितना आ जाएगा 12, HCF आपका कितना आ गया 12। क्लियर है आप सभी, सॉरी हाँ 8 4 12 8 आएगा, 8 भाई 8 आएगा। HCF कितना आ गया 8। अब बस लगा दो क्वेश्चन। अब उसने क्या बोला, इनमें से एक संख्या, बस वही फार्मूला कौन सा भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे माशा। तो पहली संख्या आपको कितनी है 72 दी है, दूसरी संख्या सर निकालनी है, लासा का मान 504, ठीक है। मासा आप कहेंगे 8 है, बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करो, 8 नीम 72, 8 से ये 9 पर जाएगा, ठीक है। 9 पर 9 से काटोगे, 9 दूनी 18, 9 5 45, ठीक है। कितना बचा 5, 54 हो गया, 9 6 54। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 56, दूसरी संख्या कितनी आ गई 56 आ गई। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। 56 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप बेहतरीन से क्वेश्चनों को कर भी रहे होंगे। क्लियर है आप सभी को। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, 3 संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में इनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, तो तीनों संख्याओं का महत्व समावर्तक क्या होगा। अब सबसे पहले आपको संख्या पता होनी चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, चाहे वो लासा मासा में, चाहे अनुपात में भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो इनको क्या करना है, इनको पहले सरल कर लो। तो 1/2 आपको दिया, 1 मिनट कलर चेंज करता हूं भाई, 1/2 दिया है, ठीक है सर। 1/2 है, 2/3 है, ठीक है। 2/3 है और 3/4 है। इनका नीचे वाली जो संख्या है, नीचे वाली इनका लासा ले लो। नीचे वाली संख्या लोगे तो लासा आपका 12 आएगा, तो 12 से गुणा यहाँ भी, 12 से गुणा यहाँ भी और 12 से गुणा यहाँ भी। 12 से सब में गुणा करवा दी, आंसर काटा पीटी करो। 2 से काटोगे 6 पर, 6 अनुपात। 3 से काटोगे 4 पर और 4 दूनी 8, ये आ गया 8 अनुपात। या 4 से काटोगे 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, ठीक है। 3 तियाँ 9, ठीक है। तो अनुपात जो आ गया 6 8 9 आ गया। अब कह रहा है कि सबसे अब क्वेश्चन ने क्या कहा भाई, क्वेश्चन ने कहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो 33। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ अगर आप देखेंगे तो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी 9 है और सबसे छोटी है 6, यानी कि इनके बीच का अंतर कितना है 3, और 3 की वैल्यू आपको दी कितनी है 33, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। 1 की वैल्यू 11। अब उनसे कहा तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या है, यही आपका एलसीएम है, क्योंकि तीनों संख्या में 1 की कॉमन जो मिल गया वही आपका आंसर है भाई। 11 से सब में गुणा करवाओ, भी मैंने क्या बोला एलसीएम, अब सब में जब 11 से गुणा करवाओ वही कॉमन होगा, तो यही आपका एचसीएफ आ गया। 11 ही आपका एचसीएफ आ गया, करके देख लें। अब इन सब में 11 की गुणा करवाओ, उसके बाद जब एचसीएफ लोगे तब भी 11 ही आएगा, क्योंकि सभी की सभी संख्याएं अभाज्य हैं। मतलब सभी नहीं, अब कहाँ आप कहेंगे कि 6 अभाज्य नहीं, लेकिन 9 तो अभाज्य है भाई। इनमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन मिले। कोई एक चीज़ बता जो तीनों में कॉमन मिल रही, आप कहेंगे 3 6 और 2 में मिले, 6 और 9 में मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा। आप कहेंगे 2 9 में 2 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसी सभी संख्या है जो मतलब ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। तो आपका 11 राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा 2 संख्याओं का अंतर 10 है, उनमें से लासा 120 और मासा 10 है, तो योगफल क्या होगा। 2 संख्याओं का अंतर तो 10 दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, और आपका बता दिया कि जो एचसीएफ और एलसीएम, तो इनके पहले युग्म बनाओ तभी तो योगफल निकलेगा। बिल्कुल, तो युग्म बनाओगे तो वही युग्म, और युग्म कैसे निकलेगा सर, ए गुणे बी जो होगा, ए गुणे बी होगा जो 120 बटे का 10 आ जाएगा। तो यानी कि ए गुणे बी बराबर कितना आ जाएगा 12, ए गुणे बी बराबर कितना आ जाएगा 12, ए गुणे बी बराबर कितना आ गया 12। अब 12 के बना लो युग्म। 12 के युग्म कैसे बना सकते हो, जिसका अंतर भाई 10 आए, ऐसी संख्या लो। तो और 10 यहाँ पर भी है, तो मासा की अगर 10 से गुणा करवाओ 10 यानी कि इनका बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो बीच का अंतर 1 कब बनेगा, अगर आप संख्याएं 4 और 3 ले लें, 4 और 3 ले लें, तो 4 से अगर मैंने क्या बोला, ये संख्या अनुपात में है, अब इनमें करवा गुणा 10 की, तो एचसीएफ आपका 10 है, तो 10 से गुणा करवाओगे 40 आ जाएगी, 10 से गुणा करवाओगे 30 आ जाए। देखो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, आप कहेंगे बिल्कुल है, यानी कि अब उनसे कह रहा कि योगफल क्या होगा 70। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प उत्तर सी। ये आपको सोचना पड़ेगा। अब आप बहुत लोग कहेंगे सर ये कैसे किया, ये कैसे, बहुत लोग सोच रहे हैं ये क्यों किया। आइए इसको भी समझा देता हूँ, आप समझ जाइए बस भाई। देखो एचसीएफ मैंने क्या बोला, किसी भी संख्या जो होती है उनमें एचसीएफ का गुणा करो। तो पहली संख्या आप ए मान लो, दूसरी बी मान लो, यानी कि आपका पहली संख्या आ जाएगी 10 ए, ठीक है, दूसरी संख्या आ जाएगी 10 बी, ठीक है। और फार्मूला वही पहली संख्या, ठीक है, 10 ए गुणे दूसरी संख्या 10 बी, लासा एलसीएम कितना है आपको 120, लासा गुणे मासा, यही तो होगा। अब आप काटा पीटी इसको करो भाई, 10 से देखो 10 कटेगा, ठीक है, 10 से कट कर गया, और यहाँ ए और बी की गुणा हुई, और ये 10 जो होगा ये इसके आ जाएगा बटे में 120 बटे 10। तो ये पूरा मैंने इतना झंझट ना करते हुए डायरेक्ट लिख लिया। और अगर आप यही भी आप ना समझ पाए इस पूरे झंझट को, तो फिर आप कहीं ना कहीं दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मैं दूसरा वीडियो लेकर आया और दूसरा वीडियो भी अंत में चल रहा है, ठीक है। इसको भी समाप्ति पर आओ, अगला देख लेते हैं। ये लो भाई, कह रहा 2 संख्याएं जो एलसीएम है उनका 90 है, 2 संख्याओं का एलसीएम आपको 90 है, जबकि उनका मासा 6 है। एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। देखो सबसे बड़ी संख्या 12 अधिक है दूसरी संख्या, ठीक है। तो देखो 12 अधिक है, तो एक बात बताओ, आप क्या बोलेंगे भाई,
एक संख्या है तो एक्स का वाई का मान रख लो, या तो सिंपल क्या करो आप, सिंपल देखो पहली बात वही युग्म बना लो, तो इनका यू भी ए भी आप समझ गए कैसे आएगा, आप लोग करेंगे ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 90/6 करेंगे तो 90/6 अगर करेंगे तो 15 छक्का 90 15 आ जाए, और 15 और देखो गुणा में 6, तो 15 और 6 के अगर अनुपात निकाले तो 5:3 बनेगा। अच्छा, ये एक बात आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्ट ऐसे क्यों कर देता हूँ, ऐसा नहीं मुझे मालूम, लेकिन मैं एक दिमाग लगाता हूँ। उसने अब अंतर क्या कहा, 12 अधिक होना चाहिए, यानी कि 12 कब बनेगा, और 6 से गुणा होगी, तो 6 से गुणा जब होगी जब 2 का अंतर रहा हो, और देखो इनको बीच में 2 का अंतर है नहीं है, तभी तो 12 बनेगा। तब मैं ये सोच लेता हूँ, और आप भी सोचेंगे अगर आप समझेंगे। भाई देखो दिमाग लगाओ, आप कहेंगे क्या सर, भाई साहब देखो, अगर लासा 6 है भाई, HCF 6 और 6 की तो गुणा होगी इन दोनों में, और मुझे अंतर लेना है 12 का, तब इनके बीच का दोनों 2 का अंतर हो तभी तो 12 बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो आगे देख लो, आगे देखो, तो आगे देखो भाई, अगर आप 6 की गुणा करवाएंगे इसमें, तो देखो 6 पंचे 30 बन जाएगा, और 6 3 18। अब देखो 12 अधिक है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल 12। अब क्वेश्चन का तो सबसे बड़ी संख्या 30 आ गई, ये लो ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों, सोचना पड़ेगा तो कम समय में करेंगे। तीसरा चैप्टर है, पहले परसेंटेज समाप्त किया, उसके बाद आपका मैंने प्रॉफिट एंड लॉस किया, अब एलसीएम एचसीएफ, अगला टॉपिक अनुपात समानुपात का लूंगा। 3 क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, लेकिन अब की बार 2 क्लियर है। ठीक है, वहां पर सिक्के उक्के वाले ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको समाप्त करेंगे। कह दो संख्याओं का महत्व समावर्तक 12 और इन्हीं 2 संख्याओं का लघुत्व समावर्तक 48 है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा। तो पहली बात आपको गुणनफल पता होना चाहिए, तो गुणनफल आपको पता होने की जरूरत ही नहीं, साफ साफ उसने क्या कहा है, वर्गमूल आपसे पूछा है। देखो अगर मैं बात करूं, फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब एक बात बताओ, 2 संख्याओं का गुणनफल आपसे पूछा है, गुणनफल का वर्गमूल। तो एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या भाई, दो संख्याओं का जब गुणनफल उसने पूछा है तो मैं लासा और गुणे मासा कर दूं तभी मुझे पता चल जाएगा ये 2 संख्याओं का गुणनफल आया नहीं आया। आप कहेंगे बिल्कुल आया, 48। ठीक है, अच्छा अब एक और थोड़ा दिमाग लगाओ। आप कहेंगे क्या थोड़ा इसमें अब दिमाग लगाना, अब दिमाग इसमें ये लगना है, आप कहेंगे क्या, अब ये वर्गमूल पूछा है किसका है, तो वर्गमूल मुझे अंडर रूट करना पड़ेगा। अब इसमें आप पूरे की गुणा मत करो, अब थोड़ा समझो। सर ये 12 है, अब इस 48 को क्या मैं लिख सकता हूं, तो आप साफ साफ कहेंगे सर 12 गुणे 4 में लिख सकता हूं, अंडर रूट में, क्योंकि उसने वर्गमूल पूछा है इन दोनों का। ठीक है, 12 गुणे यानी कि 12 12 2 12 है तो 12 निकलेगा, और अंडर रूट 4 है तो आप सभी को पता है 4 किसका वर्ग, 2 का, यानी 4 12 दूनी 24। अब ये 24 आंसर आ गया। अब पहले आप इसकी गुणा करवाते, फिर देखते किसका वर्ग है, तो समय लगता। तो समय दोस्तों बचाओ, इस तरीके से करो जैसे मैंने बताया क्वेश्चन, क्योंकि कह रहा है कि वर्गमूल बताना है, तो वर्गमूल आपको पता चल गया भाई सब कैसे है, समझे कि ना समझे। बताओ, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, जरूरत है आप सभी को समझने की। राइट आंसर 24 होगा। अगला ये रहेगा, बताओ राइट आंसर क्या है। 2 संख्याओं का योगफल 50 है, उनमें से गुणनफल 200 525 है, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। देखो एक बात बताओ, योगफल 50 है और उनका गुणनफल कितना है 525, यानी कि जो गुणनफल है इसमें एलसीएम भी होगा और एचसीएफ भी होगा। ये तो बात क्लियर है, क्या है सर, एलसीएम भी होगा और एचसीएफ भी होगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या सर 585 है, ये क्या है गुणनफल 525। ठीक है, और उनका योग जो है दोनों संख्याओं का 50 है, तो आप क्या दिमाग लगा सकते हैं, आप दिमाग लगाओ, योग 50 है 525, 25 कैसे बनेगा। देखो एक तो 25 का 25 625 होता है, तो आप क्या लगा सकते हैं भाई, 30 और 25 की गुणा करो, 25 का 0 हो जाए, 35 से बनेगा नहीं भाई। एक बात बताओ, आप कहेंगे क्या, इसमें एलसीएम तो पहली बार छुपा होगा। ठीक है, अगर एलसीएम छुपा है, 2 संख्याओं का योगफल आपका 25 है और ये इनका गुणनफल है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल है ना। अच्छा एक बात आप भी बताएं, इसको कैसे कर सकते हैं यार, 225 ये 525, दो अगर योग आपका 2 संख्याओं का और उनका गुणनफल ये 50 है, तो गुणनफल 50 है, तो क्या आंसर देखो 25 और 25, 25 का 25 625 होता है, तो 25 25 का तो बनेगा नहीं। ठीक है, और 25 का और 25 25 तो कर नहीं सकते। और इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो पहले अगर मैं इसको 5 गुणा 5 से लिखूँ तो 5 1 5, ये तो बहुत बड़ा होगा, 5 से तो कर नहीं सकते भाई। 50 तो योगी फल है, 40 से भी कटेगा नहीं, कैसे कर सकते हैं इसको, गुणनखंड कर लो भाई, गुणनखंड, इसके गुणनखंड करो यार, गुणनखंड इसको करो, तो 5 से काटोगे 5 1 5 105। ठीक है, और एक बार 5 से काटोगे तो 21, लो भाई बन गया। 21 25 आ रहा है लेकिन ये बनेगा नहीं। ठीक है, इसको एक बार 7 से काट लो, 7 3 21, और एक बार 3 से। ठीक है, तो 50 भी बनना चाहिए योगफल, पूरी कट गए 25 25 7। ठीक है, 7 3 21 25 भी, लेकिन यहाँ पर योग 50 आना चाहिए नहीं।
तो योग 50 आने का मतलब क्या है, ये संख्या 105 से भी कटेगी क्योंकि 2125 से कट रही है, 105 से ये संख्या कटेगी, तो इसका एलसीएम 105 भी आ सकता है। 85 इसका एलसीएम 7 किसी भी हाल में नहीं आ सकता। 105 इसका एलसीएम आ सकता है, ठीक है, एलसीएम 105 इसका आ सकता है, ठीक है, एलसीएम इसका 105 बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। इसका 115 एलसीएम आ सकता है किसी तरीके से, 115 किसी, मुझे लगता है 7 तियाँ अगर मैं करूँ 115 तो 25 तियाँ 75 नहीं आएगा, 125 भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं, 125 भी आ नहीं सकता क्योंकि अगर 125 से अगर आप काट रहे होंगे, 125 से काटो तो 25 25 125 से कैसे कट जाएगा, क्योंकि 525 है ना, तो ये नहीं, ये भी नहीं, तो मुझे लगता है एलसीएम इसका 105 ही आएगा क्योंकि 105 से ये कटा सकता है ना। 25 और नहीं 7 25 35 और 35 तियाँ 105 नहीं, 5 से काट दो तब भी तो 105 बार चला जाए, तो मुझे लगता है एलसीएम इसका 105 है। और एचसीएफ जो है, एचसीएफ इसका जो बनेगा, एचसीएफ जो आपका बनेगा, एचसीएफ जो बनेगा वो आपका 5 बनेगा, एचसीएफ 5 है और दो संख्याओं का अंतर भी आ गया। अब एचसीएफ जो एलसीएम ये आ गया, ये आपका एलसीएम है और ये आपका एचसीएफ आ गया 5, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका आप लगा सकते हैं, अब यहाँ से अगर संख्या निकालना चाहें तो लग सकते हैं, कैसे, तो भैया इनके युग्म बना लो, युग्म बनाओगे तो ये 5 से काटोगे 21 आया। अब 21 के ऐसे युग्म बनाओ, 21 के ऐसे युग्म बनाओ कि 5 से गुणा होने पर 50 योग उनका 50 बने। अब 50 बनेगा यानी कि इनके 10 का अंतर होना चाहिए, तो 10 का मतलब 7 और 3 ही बनेगा, 7 गुणे 3, 7 गुणे 3। अब देखो 7 से गुणा करवा, 7 पचे 35 और 7 तियाँ 21, 21 35 क्या, लेकिन 7 21 कैसे यार, 7 तियाँ 21, इनका योग 10 बनना चाहिए। तो मुझे लगता है फिलहाल 105 ये राइट आंसर है आपका, इसी को समझो 105 है क्योंकि, और 125 ये 585 किसी से कट नहीं रहा है और इससे भी इसका 5 आ गया और ये संख्या, दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो यार संख्याएं भी निकल सकती हैं। अगर ये दो संख्याओं का योगफल 50 है और मासा 25 आए तो ये संख्याओं कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनका योग जो होगा वो 10 होगा। तो 7 के साथ अगर मैं 7 25 35 कर रहा हूँ, 7 21 कर रहा हूँ, 35 और 21 क्यों नहीं बन रहा यार, 7 35, अरे 35 और 15 यार गुणा करवाओ, 35 और 15 की 35 गुणे 15 करवाओ गुणा, 15 35 15 15 75 के 5 हासिल लगा, 7 15 3 45 45 7 52, हाँ 52 बन गया यार। 35 और 15, एक संख्या 35 है एक संख्या 15 है, बन गया यार। एक संख्या 35 है, एक 15, 105 उसका लासा भी आ जाएगा और एलसीएम भी आपका आ जाएगा 105, 35 और 15, ठीक है। तो एक संख्या आपकी 35 आ गई, एक संख्या 15 आ गई, ठीक है, समझ गए भाई, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ठीक, समझ गए। एक संख्या आपकी 35 आ जाएगी और एक संख्या आ जाएगी 15 यार, तभी मैं 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 है, ठीक है भाई, क्लियर है। आओ अगले पर चलते हैं, ये लो हर प्रकार के बताया है। 3 संख्याओं का अनुपात 3 7 है, उनका एलसीएम 800, तो ये तो बताया था शायद, ये बता चुका हूँ, नहीं बता तो ले लो भाई। 3 सत्ते 3 पचे 15, 15 सत्ती 105, अभी ऐसा क्वेश्चन बताया 105, 15 सत्ती 105, 105 यक्स कॉमन है बराबर 800। चलिए जो यक्स का मान होगा वही उनका एचसीएफ होगा, तो इसको काटो 21 से, 21 चक्कू 84, 21 पंचे 15 ठीक, और 21 चक्कू 84 तो 8 आ जाएगा, 100 बराबर कितना आ गया 8, 8 ही इसका एचसीएफ है, ये रहा। चलिए लास्ट देखते हैं आज का, ये रहा भाई, दो संख्याओं का योगफल 60, इनका गुणनफल 875 है, तो उनका मासा क्या होगा, आओ मासा देख लेते हैं। देखो 875 है, मासा अब की बार पूछा है, योग 875 है, तो अगर दो संख्याओं का योग दोस्तों 875 है, 60 है, और तो एक बात बताओ 875 कटना चाहिए, तो मुझे लगता है 875 6 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 6 किसी के 5 में नहीं आता, 8 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तो राइट आंसर एचसीएफ आपका 5 ही आ गया। देखो एचसीएफ तो आपका 5 आ गया, ऐसे लगा लिया, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगर ना पता चलो 60 के देखो कैसे गुणनखंड करवाओ कि जो आपका जो है 875 से कट जाए, गुणा करवा दो 860 के, तो 8 से इसके 875 के गुणनखंड करो, अपने आप आ जाए, 875 के गुणनखंड करो, 875 के गुणनखंड करोगे 500 काटोगे, 5 1 5 3 बचा, पचम 5 7 35 2 बचा, पचम 25, फिर से 5 से काटो तो 5 3 15 2 पचम 25, ठीक है, 5 से काट लो 7 आएगा, 7 से काटोगे 1 आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 25 और 35 कितना होता है, 25 और 35, 25 गुणे 35 कितना होता है, 60 होता है। योग अगर देखेंगे तो 60 होता है और गुणा करवा लो, ये तो योग आया 60 और गुणा करवा लो, और गुणा करवा दो, देखो मुझे लगता है 25 25 पंचे 125 के 5 हासिल लगा 12 25 75 75 12 87, ठीक है भाई। एक संख्या आपकी 25 आ जाएगी, एक 35 आ जाएगी, तो इनका एचसीएफ कितना होगा 5 ही होगा, ठीक है, 5 ही एचसीएफ होगा। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोग कर लेंगे। अब मैंने आपको तरीके बता दिए हैं, उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आज एलसीएम एचसीएफ हमारा समाप्त हो गया, अगला टॉपिक हम अनुपात समानुपात से रखेंगे, उसके बाद काम समय चाल दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे जो मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।